हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम पथ क्लासेस में आपका स्वागत है। मई 2022 के करंट अफेयर के टॉपिक 2 पे देखते हैं हम। आज हम नियुक्तियों के विषय में चर्चा करेंगे। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक। देखिए 1 अप्रैल 2022 को किसने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया? इसका उत्तर होगा डॉक्टर एस राजू। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। 1 अप्रैल 2022 को डॉक्टर एस राजू ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। इससे पूर्व ये जो थे GSI मुख्यालय में अतिरिक्त महानिदेशक अन्वेषण 3rd और 4th के राष्ट्रीय प्रमुख के पद पर थे। इस पद पर उन्होंने RS खरखल का स्थान लिया है। ज्ञातव्य है कि GSI की स्थापना रेलवे के लिए कोयला जमा करने हेतु मुख्य रूप से वर्ष 1851 में हुई थी। यह खान मंत्रालय से जुड़ा कार्यालय है। इसका मुख्यालय कोलकाता में है, जबकि इसके अलावा जो लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, शिलोंग और कोलकाता में 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी स्थित हैं। नेक्स्ट पॉइंट, देश के नए डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। देखिए 31 मार्च 2022 को किसने देश के नए डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के रूप में पदभार ग्रहण किया? इसका जो उत्तर होगा वाइस एडमिरल संजय महेंद्रू। देखिए ऐसे संबंधित कुछ तथ्य इंपॉर्टेंट। 31 मार्च 2022 को वाइस एडमिरल संजय महेंद्रू ने देश के नए डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्हें 1 जनवरी 1950 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था और वे सब मरीन एवं नेविगेशन विशेषज्ञ हैं। इस पद पर उन्होंने नवनीत सिंह का स्थान लिया है। नेक्स्ट पॉइंट, रितु खंडूरी भूषण। 26 मार्च 2022 को रितु खंडूरी भूषण किस देश की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं? इसका जो उत्तर होगा हमारा उत्तराखंड। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य 26 मार्च 2022 को भारतीय जनता पार्टी के विधायक रितु खंडूरी भूषण उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं। वह राज्य की कोटवार विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुई हैं। गौरतलब है कि वरिष्ठ विधायक वंशीधर भगत नवगठित विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 11वें महानिदेशक। 25 मार्च 2022 को किसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का 11वां महानिदेशक चुना गया है? इसका जो उत्तर हुआ गिलबर्ट एफ हाउंगबू। देखिए इससे संबंधित कुछ तथ्य हैं महत्वपूर्ण। 25 मार्च 2022 को टोगो के गिलबर्ट एफ हाउंगबू को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का 11वां महानिदेशक चुना गया। उनका कार्यकाल अक्टूबर 2022 से प्रारंभ होगा। वह इस पद पर चयनित होने पहले अफ्रीकी व्यक्ति हैं। वर्तमान में वो कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष के अध्यक्ष भी हैं और उन्हें ILO के शासी निकाय द्वारा चुना गया था। इस पद पर वह गाय राइडर का स्थान लेंगे। ILO के बारे में बात करें तो यह संयुक्त राष्ट्र की सबसे पुरानी विशिष्ट संस्था है। इसकी जो स्थापना वर्ष 1919 में की गई थी। इसमें कुल जो सदस्य हैं 187, जो सदस्य देश हैं 187। नेक्स्ट पॉइंट, अपराजिता शर्मा। मार्च 2022 को अपराजिता शर्मा किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रशासन और प्रबंधन परिषद की स्थायी समिति के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए? इसका जो राइट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। इससे संबंधित कुछ तथ्य हैं। मार्च 2022 में अपराजिता शर्मा अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार ITU के प्रशासन और प्रबंधन परिषद की स्थायी समिति के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए। वर्तमान में वह संचार मंत्रालय भारत सरकार के दूरसंचार विभाग में उप महानिदेशक DDG बजट और सार्वजनिक हैं, उद्यम वित्त के रूप में कार्यरत हैं। इनकी नियुक्ति से भारत ने इस अंतर्राष्ट्रीय निकाय में एक नेतृत्व की स्थिति हासिल कर ली है। वह वर्ष 2023 से 24 के लिए परिषद की स्थायी समिति की उपाध्यक्ष और 2025 और 26 के लिए इनकी अध्यक्ष बनी रहेंगी। देखिए ITU सूचना और संचार के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1865 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके जो महासचिव हाउलिंग झाओ हैं प्रेजेंट टाइम। इसमें कुल सदस्य देश हैं 193। नैक्सॉम के नए अध्यक्ष। देखिए 26 अप्रैल 2022 को कौन वर्ष 22-23 के लिए नैस्कॉम के अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा कृष्णन रामानुजम को। इससे संबंधित कुछ तथ्य हैं। 26 अप्रैल 2022 को टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS में इंटरप्राइजेज ग्रोथ ग्रुप के अध्यक्ष कृष्णन रामानुजन वर्ष 2022-23 के नैस्कॉम के अध्यक्ष चुने गए। इस पद पर उन्होंने
एक्सेंचर इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक रेखा मेनन का स्थान लिया है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष आनंद माहेश्वरी वर्ष 2022-23 के लिए नेस्कॉम के लिए उपाध्यक्ष बने रहेंगे। उल्लेखनीय है, नेस्कॉम भारत के सूचना प्रौद्योगिकी तथा बीपीओ का एक व्यापारिक संगठन है, संघ है। इसकी स्थापना जो की गई थी 1 मार्च सन 1988 को। इसका जो मुख्यालय है हमारा नई दिल्ली में है। नेक्स्ट पॉइंट, LIC म्यूचुअल फंड के नए MD और CEO बनाए गए। 1 मार्च 2022 को कौन LIC म्यूचुअल फंड के नए प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं? तो इसके जो राइट आंसर TS रामाकृष्णन को ही नियुक्त किया गया है। देखिए, TS रामाकृष्णन LIC म्यूचुअल फंड के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इनका जो कब किया गया 1 मार्च 2022 को। स्थान लिया है दिनेश पांगटे का स्थान लिया इन्होंने। LIC म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे। LIC की अनुवांशिक संघीय कंपनी है। 20 अप्रैल सन 1989 को स्थापना की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व बैंक के नए उपाध्यक्ष। फरवरी 2022 को विश्व बैंक के नए उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए। उत्तर होगा जुनैद कमाल अहमद। इस जुनैद कमाल अहमद के बारे में बात करेंगे। विश्व बैंक के भारत प्रमुख हैं। इस रूप में बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी का नेतृत्व करेंगे। 16 अप्रैल 2022 को उनका पदभार ग्रहण करेंगे और इस पद पर पहुंचने वाले दूसरे बांग्लादेशी नागरिक हैं। इससे पहले फैसल चौधरी इस पद पर रह चुके हैं। ये बांग्लादेशी निवासी हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नीति आयोग के उपाध्यक्ष। बात करेंगे नीति आयोग के उपाध्यक्ष के विषय में। देखिए, 22 अप्रैल 2022 को केंद्र सरकार ने किसे नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया? उत्तर होगा डॉक्टर सुमन के बेरी। इससे संबंधित कुछ पॉइंट है। 22 अप्रैल 2022 को केंद्र सरकार ने प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर सुमन के बेरी को नीति आयोग का तीसरा उपाध्यक्ष नियुक्त किया। इनका कार्यकाल 1 मई 2022 से प्रभावी होगा। वह पद पर डॉक्टर राजीव कुमार के स्थान लेंगे। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, जिसे नीति आयोग भी कहा जाता है, का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति आयोग का केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प के माध्यम से किया गया था। वर्ष 2050 में स्थापित योजना आयोग को प्रतिस्थापित करने के लिए इसका गठन किया। देखिए, योजना आयोग के स्थान पर ही नीति आयोग का गठन किया गया। ठीक है। नीति आयोग का भारत सरकार प्रमुख थिंक टैंक है जो दिशात्मक और नीतिगत इनपुट प्रदान करता है। अरविंद पनगड़िया जो थे नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नीति आयोग की शासी परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और इससे सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं इसमें सदस्य के रूप में। और वर्तमान में अमिताभ कांत नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO हैं। इससे पूर्वकालीन सदस्यों में VK सरस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद और डॉक्टर VK पॉल शामिल रह चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारतीय थल सेना के नए DGMO बनाए गए हैं। देखिए, 21 अप्रैल 2022 को कौन भारतीय थल सेना के नए सैन्य अभियान महानिदेशक नियुक्त किया गया? इसका जो उत्तर होगा लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार को। 21 अप्रैल 2022 को लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार भारतीय थल सेना के नए सैन्य अभियान महानिदेशक को नियुक्त किया गया है। वह 1 मई 2022 को पदभार ग्रहण कर लेंगे। उन्हें वर्ष 1986 में राजपूत रेजिमेंट की 23वीं बटालियन में कमीशन दिया गया था। इस पद पर वे लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू का स्थान लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बन गई हैं। तो जिसका राइट आंसर केतनजी ब्राउन जैक्सन अश्वेत महिला हैं। ये अमेरिकी सुप्रीम की पहली अश्वेत महिला हैं, केतनजी ब्राउन जैक्सन। इनसे संबंधित कुछ पॉइंट हैं। 22 अप्रैल 2022 को केतनजी ब्राउन जैक्सन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में पहली अश्वेत महिला बन गई। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि ये पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश है जो अमेरिका की है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अमेरिकी सीनेट ने उन्हें पक्ष में 53 से 47 वोट प्रदान की, जिससे वह सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत होने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई हैं। इस पद पर वह जस्टिस स्टीफन का स्थान लेंगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रचना सचदेव कौर ने। देखिए, अप्रैल 2022 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की अमेरिकी राजनयिक रचना सचदेव कौर ने को इस देश में पहला राजदूत किया। किस देश में नियुक्त किया? तो इसका उत्तर होगा माली में। माली में इन्होंने इनको नियुक्त किया है राजदूत के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत सरकार ने नए प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार। भारत सरकार के नए प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो इसका उत्तर होगा अजय कुमार सूद को नियुक्त किया गया है। इससे संबंधित कुछ तथ्य, एक
21 अप्रैल 2022 को प्रसिद्ध भौतिकविद अजय कुमार सूद भारत सरकार के नए प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार PSA नियुक्त किए गए हैं। इनका कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। वर्तमान में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में बतौर मानद प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। इस पद पर वह प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक के विजय राघवन का स्थान लेंगे। गौरतलब है प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार का पद वर्ष 1999 अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा सृजित किया गया था। उल्लेखनीय है कि PSA वैज्ञानिक नीति से संबंधित सभी मामलों पर सरकार का सर्वोच्च सलाहकार होता है। देखिए जेट एयरवेज के विषय में थोड़ा चर्चा करेंगे। जेट एयरवेज की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1992 को हुई। इसका संचालन कार्य हुआ था 5 मई 1993 में। इसके जो संस्थापक थे नरेश गोयल थे जेट एयरवेज के। इसका जो मुख्यालय है मुंबई में है। इसका नया मुख्यालय दिल्ली NCR में स्थापित हो गया है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, देश के नए थल सेनाध्यक्ष। देश के नए थल सेनाध्यक्ष को किसे नियुक्त किया गया? इसका जो उत्तर होगा लेफ्टिनेंट जनरल मनोज C पांडे। इनसे संबंधित कुछ तथ्य हैं। 18 अप्रैल 2022 को केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल मनोज C पांडे को देश का नया थल सेना नियुक्त कर दिया है। वर्तमान में वह थल सेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यरत है, लेकिन 22 कर दिए गए हैं। वह देश के 29वें थल सेनाध्यक्ष हैं। वह कोर ऑफ इंजीनियर के पहले अधिकारी होंगे जो थल सेनाध्यक्ष पद संभालेंगे। इनकी नियुक्ति 30 अप्रैल 2022 से प्रभावी हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, BAI के अध्यक्ष। देखिए भारतीय बैडमिंटन संघ का पुनः अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचन किया गया है। किसे? तो इसका उत्तर है हेमंत बिस्वा शर्मा को। ये असम के मुख्यमंत्री भी हैं। देखिए 25 मार्च 2022 को आम सभा की बैठक में हेमंत बिस्वा शर्मा को पुनः बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। इनका कार्यकाल 4 वर्ष का होगा, 2026 तक होगा, प्रभावी रहेगा। असम के वर्तमान मुख्यमंत्री शर्मा 2017 पहली बार BAI के अध्यक्ष चुने गए थे। वह बैडमिंटन एशिया के उपाध्यक्ष और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष भी सदस्य भी रह चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका जो उत्तर होगा अजय भूषण पांडे को बनाया गया। देखिए अजय भूषण पांडे के विषय में थोड़ा बात करेंगे। पूर्व राजस्व सचिव रह चुके हैं वित्त मंत्रालय भारत सरकार में, और चर्चा में क्यों रहे हैं? केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं 2022 में। इनका कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक रहेगा। देखिए अब बात करते हैं NFRA के विषय में। इनका गठन कब किया गया था? कंपनी अधिनियम 2013 के तहत 1 अक्टूबर 2018 को आया है। ऑडिटिंग पेशे है तो एक स्वतंत्र निकाय संस्था है, और केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित के लिए लेखा फॉर्म और लेखा परीक्षा नीतियां तथा कंपनियों द्वारा अपनाए जाने वाले मानकों की अनुशंसा करता है। लेखाकार मानकों और रेखा परीक्षा मानकों सहित अनुपालन करने वाली निगरानी करना है इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वैकल्पिक निवेश नीति पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन। फरवरी 2022 भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने किसकी अध्यक्षता में वैकल्पिक निवेश नीति पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है? इसका जो उत्तर होगा NR नारायण मूर्ति। देखिए इससे संबंधित कुछ तथ्य हैं। वैकल्पिक निवेश नीति पर सलाहकार समिति के कुछ तथ्य। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा पुनर्गठित किया गया। कब? फरवरी 2022 को। अध्यक्ष हैं इन्फोसिस के सह संस्थापक NR नारायण मूर्ति हैं। इस समिति का गठन मार्च 2015 में हुआ था। इसमें सेबी, वित्त मंत्रालय, AI कंपनियों का उद्योग संघों के शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट, कैटलिन नोवाक। देखिए कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हाल ही में? तो ये आपका जो उत्तर होगा हंगरी देश की जो है पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है। कैटलिन नोवाक को चुना गया है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, इस वजह से इम्पोर्टेंट हो जाता है। हंगरी देश की हैं कैटलिन नोवाक। इनसे संबंधित कुछ पॉइंट देखेंगे। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति निर्वाचित मार्च 2022 10 मई 2000 को पदभार ग्रहण करेंगी। और नेक्स्ट पॉइंट, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? देखिए इससे जो उत्तर होगा T राजा कुमार। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, T राजा कुमार को बनाया गया। देखिए FATF के बारे में कुछ पॉइंट दिए गए हैं, इसमें सिर्फ चर्चा करेंगे। वर्ष 1989 में G7 द्वारा स्थापित किया गया था FATF। इसकी जो ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंशियल वाचडॉग एजेंसी है ये, और इसके सदस्य देश है
29 जो हैं 39 जो हैं सदस्य देश हैं। मुख्यालय इसका है पेरिस, फ्रांस में है। एक अंतर सरकारी ये निकाय है। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? IRDAI। देखिए इसका जो उत्तर होगा हमारा देवाशीष पांडा को नियुक्त किया गया है। देखिए IRDAI के बारे में बात करते हैं। इसकी स्थापना 1999 अधिनियम 1999 के तहत की गई। इसका जो मुख्यालय है हैदराबाद में। यह भारत सरकार का एक प्राधिकरण है जिसका उद्देश्य बीमा उद्योग, विनियम संवर्धन तथा बीमा पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, देश के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे बनाया गया? तो इसका जो उत्तर होगा वाइस एडमिरल सेवानिवृत्त हैं जी अशोक कुमार को बनाया गया। इनसे संबंधित कुछ पॉइंट हैं। देखिए जो फरवरी 2022 को केंद्र सरकार ने वाइस एडमिरल सेवानिवृत्त जी अशोक कुमार को देश का पहला देखिए देश का पहला है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया है। इस वजह से इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका उद्देश्य क्या है? देश की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना है और NMSC राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के समन्वय के साथ काम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, देश के नए विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर होगा विनय मोहन क्वात्रा को चुना गया है। और इनसे संबंधित कुछ पॉइंट है। 4 अप्रैल 2022 को केंद्र सरकार ने भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी विनय मोहन क्वात्रा को देश का नया विदेश सचिव नियुक्त किया है। और ये 1988 बैच के IFS अधिकारी रह चुके हैं और वर्तमान में ये नेपाल में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है, इनके पद पर ये हर्षवर्धन श्रृंखला का स्थान उन्होंने लिया है। ठीक है, ओके।